ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। रामकृष्ण कथामृत चिंतन आज पंचम पर्व। अभी तक की चर्चाओं में हमने देखा है किस प्रकार महेंद्रनाथ गुप्त श्री रामकृष्ण के समीप पहुँचते हैं और उनसे प्रथम साक्षात्कार के पश्चात ही वे अत्यंत प्रभावित होते हैं। द्वितीय साक्षात्कार की थोड़ी चर्चा हमने पिछले अंक में की थी और उस चर्चा में एक महत्वपूर्ण जो उपदेश श्री रामकृष्ण के माध्यम से हमें मिलता है वह यह था कि व्यक्ति कहीं भी हो उसे अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए। एक उदाहरण के माध्यम से श्री रामकृष्ण समझाते हैं कि कोई विवाहित व्यक्ति था परंतु अपने सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह न कर वह आध्यात्मिकता के नाम पर श्री रामकृष्ण के समीप रहना चाहता था और श्री रामकृष्ण उसका तिरस्कार करते हैं। यह चर्चा हमने पिछली बार की थी। अगली चर्चा प्रारंभ करने से पहले और एक ऐसी बात पर हम विचार करना चाहेंगे जिसके बारे में हमने शायद प्रथम या द्वितीय प्रवचन में जिसका जिक्र किया था। स्वामी विवेकानंद को जब पता चला कि महेंद्रनाथ गुप्त अपनी डायरियों को प्रकाशित कर रहे हैं और उन डायरियों के माध्यम से श्री रामकृष्ण के उपदेश लोगों तक प्रचार किए जा सकते हैं, तो स्वामी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया था। एक पत्र लिखा था मास्टर महाशय को। उस पत्र में उन्होंने उल्लेख किया था कि किस प्रकार श्री महेंद्रनाथ गुप्त के संपूर्ण विवरण में कहीं भी लेखक की छाप नज़र नहीं आती। उनका कहना था कि श्री रामकृष्ण के उपदेश लोगों के समीप इस प्रकार से पहुंच रहे हैं मानो श्री रामकृष्ण स्वयं बात कर रहे हों। और इसी बात का जिक्र हमने देखा था श्री माँ शारदा देवी ने भी अपने एक पत्र में किया था, जिसमें वे स्पष्ट लिखती है महेंद्रनाथ गुप्त को कि तुम्हारी लिखी हुई डायरियों को जब मैंने सुना तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो श्री रामकृष्ण स्वयं ही बात कर रहे हो, स्वयं ही साक्षात सम्मुख रहकर उपदेश दे रहे हो। तो माँ की वाणी से और स्वामी विवेकानंद जी के पत्र से जो एक बात हमें पता चलती है कि इस संपूर्ण वचनामृत में लेखक के रूप में महेंद्रनाथ गुप्त स्वयं को आगे रखने का प्रयास कहीं नहीं करते। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और वस्तुतः हमारे देश का इतिहास भी ऐसा ही रहा है। हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, बहुत से ऐसे प्राचीन ग्रंथ हैं जो आज भी प्रासंगिक है, जो आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं, परंतु उनके लेखक कौन थे, किन्होंने उनकी रचना की, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। यह आज की परिस्थितियों से बिल्कुल विपरीत बात है। आज तो कोई यदि 4 लाइनें भी लिखता है और वे भले ही कितनी ही अप्रासंगिक हो या उनका भले ही कोई महत्व नहीं हो, पर उन 4 पंक्तियों के माध्यम से भी स्वयं को लेखक या कवि के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास देखा जाता है। जबकि हमारे देश का इतिहास कहता है कि बड़े बड़े ग्रंथकर्ता भी स्वयं को अज्ञात रखते हुए ही साहित्य की रचना किया करते थे। तो उस परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो वर्तमान समय में महेंद्रनाथ गुप्त का यह प्रयास कि एक लेखक के रूप में वे स्वयं को सामने न रखकर श्री रामकृष्ण के उपदेशों को हमारे सामने इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं मानो श्री रामकृष्ण के उपदेश हम श्री रामकृष्ण के सम्मुख उपस्थित होकर ही सुन रहे हों। यह एक बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास रहा है और
इसकी प्रशंसा स्वयं माँ शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद ने की है, तो निश्चित रूप से मानना होगा कि महेंद्रनाथ गुप्त अपने इतिहास की, अपने देश की अतीत की उस परंपरा को कायम रखने में सफल हुए हैं। परंतु प्रश्न यह उठता है कि श्री रामकृष्ण के समीप आने के पश्चात यह परिवर्तन उनमें आया, या श्री रामकृष्ण के संसर्ग में आने के पहले ही उनमें यह अहंकार शून्यता थी। ऐसा सोचने के लिए हमें बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं, हमने पहले चर्चा भी की थी, महेंद्रनाथ गुप्त तत्कालीन कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक स्नातक थे, अंग्रेजी शिक्षा में पले बढ़े थे, उसी संस्कृति में रचे हुए थे। और अंग्रेजी शिक्षा या आधुनिक शिक्षा या वर्तमान शिक्षा का एक दोष जो हमें स्पष्ट नज़र आता है, जो अंतर हमारे देश की प्राचीन शिक्षा के साथ मुख्य रूप से नज़र आता है, वह है तथाकथित शिक्षित व्यक्ति का अहंकार। हमारे देश की परंपरा रही है जहाँ कहा जाता है विद्या ददाति विनयम। तो पहली ही बात यह कि विद्या से विनय आती है, यह हमारे शास्त्रकारों ने उल्लेख किया है और इसके स्पष्ट प्रमाण हमें इतिहास में दिखाई देते हैं। और आज की आधुनिक या अंग्रेजी शिक्षा का जो एक स्पष्ट प्रभाव जो देखने में आता है कि थोड़ा भी शिक्षित व्यक्ति अहंकार से फूल उठता है। जो बिना शिक्षा के विनयी था, जिसमें अहंकार का अभाव देखा जाता है, वह भी यदि 4 लाइन अंग्रेजी की सीख ले या छोटी मोटी कोई उपाधि हासिल कर ले, तो वो अपने आप को बड़ा विद्वान समझने लगता है। और फिर वह न सिर्फ दूसरे लोगों को, वरन उसे अपने ही परिवार के सदस्यों, अपने ही समाज, अपने ही परिवार, अपने ही मित्र, अपने ही स्वजन, अपने ही बंधु, अपना ही देश उसे तुच्छ लगने लगता है। विदेशी परंपरा, विदेशी जो कुछ भी है, वह बहुत ही अच्छा लगने लगता है और हमारी संस्कृति को भूलकर हम उस पर शर्म का अनुभव करने लगते हैं। यह एक पक्ष है। और दूसरा, स्वयं को अहंकार से इतना स्फीत, स्वयं को इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति मानने लगता है कि एक मानव के रूप में भी उसकी पहचान कहीं न कहीं बाधित होने लगती है। तो यह एक अंतर जो है प्राचीन शिक्षा प्रणाली और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में, इसके बहुत से उदाहरण देखे जा सकते हैं। तो इस चर्चा, इस भूमिका की आवश्यकता इसलिए है कि महेंद्रनाथ गुप्त ने वचनामृत के इस प्रसंग में स्वयं को इतना अहंकार शून्य कैसे बना कर रखा, यह प्रश्न स्वाभाविक ही मन में आता है। और इसलिए आगे की चर्चा के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। हमने पिछली बार ही देखा था कि द्वितीय मुलाकात महेंद्रनाथ की श्री रामकृष्ण के साथ होती है, उसमें कुछ चर्चा हम पहले ही देख चुके हैं। अब आगे के प्रसंग में देखते हैं। आगे का प्रसंग कुछ इस प्रकार है। श्री रामकृष्ण मास्टर से, क्या तुम्हारा विवाह हो गया है? मास्टर, जी हाँ। श्री रामकृष्ण चौंक कर, अरे रामलाल, अरे अपना विवाह तो इसने कर डाला। रामलाल श्री रामकृष्ण के भतीजे और काली जी के पुजारी हैं। मास्टर घोर अपराधी जैसे सिर नीचा किए चुपचाप बैठे रहे। सोचने लगे, विवाह करना क्या इतना बड़ा अपराध है? अब देखिए, इस प्रसंग में, प्रसंग छोटा सा है परंतु इसे समझना आवश्यक है। मास्टर से प्रश्न किया श्री रामकृष्ण ने कि क्या तुम्हारा विवाह हो गया है? और हम जानते ही हैं कि मास्टर जब श्री रामकृष्ण के समीप आते हैं तब वे विवाहित ही नहीं थे, वरन उनकी कुछ संतानें भी हो चुकी थी।
इसलिए स्वाभाविक रूप से जब उनसे प्रश्न किया गया कि क्या तुम विवाहित हो, तो मास्टर का जवाब सकारात्मक था। और जैसे ही श्री रामकृष्ण ने उनसे सुना कि विवाह हो गया है, श्री रामकृष्ण मान लो चौंक पड़ते हैं। और वे अपने भतीजे, उनके भतीजे रामलाल, वे भी दक्षिणेश्वर मंदिर में एक पुजारी के रूप में नियुक्त थे। तो रामलाल शायद समीप ही कहीं रहे होंगे और श्री रामकृष्ण रामलाल को पुकारते हुए कहते हैं, अरे रामलाल, इसने तो विवाह कर डाला है। अब यह इसमें या तो आप व्यंग्य समझ सकते हैं या तिरस्कार समझ सकते हैं, पर एक बात स्पष्ट होती है कि श्री रामकृष्ण को शायद मास्टर का विवाहित होना पसंद नहीं आया। और इसीलिए विवरण में भी हम देखते हैं, स्वयं मास्टर अपने ही शब्दों में लिखते हैं कि मास्टर घोर अपराधी जैसे सिर नीचा किए चुपचाप बैठे रहे। सिर्फ बैठे ही नहीं रहे, सोचने लगे विवाह करना क्या इतना बड़ा अपराध है। यानी श्री रामकृष्ण की वह जो प्रतिक्रिया, जिसमें उन्होंने मास्टर के विवाहित होने पर एक प्रकार से आक्षेप किया है, कहीं न कहीं मास्टर महाशय के, कहीं न कहीं महेंद्रनाथ के अहंकार को आघात पहुंचाती है। और आघात पहुंचाती है, इसका अर्थ ही हुआ कि उनमें कुछ न कुछ तो अहंकार था। अब सवाल यह है कि क्या सचमुच विवाह करना ऐसा ही एक कर्म था कि श्री रामकृष्ण उसका तिरस्कार करते हैं, सार्वजनिक रूप से तिरस्कार करते हैं? क्या उन्हें विवाह से घृणा थी? क्या वे विवाहित लोगों को पसंद नहीं करते थे? तो इन बातों पर यदि हम विचार करें तो फिर श्री रामकृष्ण के जीवन को समझना होगा। और श्री रामकृष्ण के जीवन को यदि हम समझने का प्रयास करें तो हमें यह भी पता चलता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी कि श्री रामकृष्ण विवाहित व्यक्तियों से उनकी निंदा करते हो या उन्हें पसंद नहीं करते हो या विवाह को बहुत ही निंदित कर्म मानते हो, परंतु अधिकारी भेद से वे व्यक्ति का विवाहित होना या न होना निर्धारित किया करते थे। स्वयं श्री रामकृष्ण का जीवन यदि हम देखें, श्री रामकृष्ण स्वयं विवाहित थे और इसलिए यह मानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि वे विवाह को बहुत ही निंदित कर्म मानते हो। वे स्वयं विवाहित थे और उनके जो अंतरंग शिष्य, उनके जो मुष्टिमेय सन्यासी शिष्य उन्होंने तैयार किए, उन सन्यासी शिष्यों में भी कुछ शिष्य ऐसे थे जिनका विवाह हो चुका था। और इसी वचनामृत में कहीं कहीं हम देखेंगे कि उनके कोई सन्यासी शिष्य, सन्यासी अर्थात जब यह प्रसंग चलता है तब वे शिष्य सन्यासी नहीं हुए थे, वे मात्र युवक थे। 18, 20, 22, 23 साल की उम्र के युवक के रूप में वे श्री रामकृष्ण के पास आया करते थे। और तत्कालीन समाज में चूँकि बाल विवाह प्रथा भी प्रचलित थी, तो इन 22-23 वर्षीय युवकों में से कुछ युवकों का विवाह हो चुका था, परंतु श्री रामकृष्ण के सानिध्य में आने के पश्चात वे विवाहित होकर भी श्री रामकृष्ण के समान, श्री रामकृष्ण के शिष्य के रूप में स्वयं का जीवन गठित कर रहे थे। इसलिए बाह्य रूप से उनका जीवन, बाह्य और आंतरिक रूप से भी उनका जीवन एक सन्यासी के समान ही तैयार हो रहा था। और वे अपना बहुत सा समय दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के समीप बिताया करते थे। परंतु देखा जाता है कि किसी किसी प्रसंग में श्री रामकृष्ण स्वयं अपने इन भावी सन्यासी शिष्यों को कहते हैं कि अरे तू यहाँ क्यों रह रहा है, तू घर जा, तू अपनी पत्नी के साथ भी रहा कर, तू अपनी पत्नी के साथ भी कुछ हास परिहास किया कर। इस प्रकार की चीज़ों का उल्लेख हम इस वचनामृत में पाते हैं। तो यह सब वर्णन हमें स्पष्ट रूप से दिखलाता है कि श्री रामकृष्ण विवाह की निंदा नहीं किया करते थे। श्री रामकृष्ण विवाह को निंदित कर्म नहीं समझते थे, परंतु जैसा कि हमने पहले ही कहा, अधिकारी भेद के हिसाब से वे विवाह का होना या न होना उसे अच्छा या बुरा कहा करते थे। तो यहाँ जब हम देखते हैं मास्टर से उनकी द्वितीय मुलाकात ही है और इस द्वितीय मुलाकात में वे प्रश्न करते हैं कि क्या तुम्हारा विवाह हुआ,
और मास्टर जब सकारात्मक उत्तर देते हैं तो श्री रामकृष्ण मानो चौंक पड़ते हैं और चौंक कर वे रामलाल को कहते हैं, अरे रामलाल, इसने विवाह कर डाला। इसका अर्थ श्री रामकृष्ण को यह अपेक्षित नहीं था कि मास्टर विवाहित हों, परंतु मास्टर तो श्री रामकृष्ण के संपर्क में आने से पहले ही विवाह सूत्र में आबद्ध हो चुके थे, इसलिए अभी तो कुछ उसमें परिवर्तन की गुंजाइश थी नहीं। इसलिए श्री रामकृष्ण की ऐसी प्रतिक्रिया देखने में आती है। और एक बात है, आज के समाज की दृष्टि से भी देखा जाए, डॉक्टर का लड़का अधिकतर डॉक्टर के रूप में दिखाई देता है, वकील का लड़का वकील के रूप में दिखाई देता है, इंजीनियर चाहता है उसका लड़का इंजीनियर बने, कहीं किसी बड़ी कंपनी का मालिक या मैनेजर हो तो वह चाहता है उसका लड़का भी वैसा ही बने। तो यह बहुत ही स्वाभाविक है। श्री रामकृष्ण एक आध्यात्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे और इसलिए यदि वे किसी व्यक्ति में इस प्रकार की संभावना देखा करते थे जिसमें आध्यात्मिक गुणों का विकास हुआ हो, तो वे निश्चित रूप से यदि यह अपेक्षा रखते हों कि वह व्यक्ति अविवाहित रहे, तो इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं और इसमें निंदा करने की भी कोई बात नहीं। वरन यहाँ एक स्पष्ट अंतर हमें समझना होगा। एक डॉक्टर या एक इंजीनियर यदि अपने पुत्र को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहता है तो अधिकतर मामलों में यही देखा जाता है कि उसके पुत्र में डॉक्टर या इंजीनियर बनने की क्षमता है या नहीं, इसका कोई विचार ही नहीं किया जाता है। क्योंकि माता पिता की इच्छा है इसलिए लड़के को डॉक्टर या इंजीनियर बनना पड़ता है। परंतु श्री रामकृष्ण यदि किसी से यह अपेक्षा करते हैं कि वह अविवाहित रहे या वह सन्यासी बने, तो वह उस व्यक्ति के गुण दोष, उसके संस्कारों पर निर्भर होकर श्री रामकृष्ण यह मंतव्य किया करते थे। और इसका स्पष्ट प्रमाण हमें कुछ इस चर्चा के अगले प्रसंग में हमें नज़र भी आएगा। परंतु अभी तक की जो चर्चा या यह जो पहला प्रश्न श्री रामकृष्ण मास्टर के समीप रखते हैं कि क्या तुम्हारा विवाह हुआ, और उसकी जो प्रतिक्रिया उन्होंने दी उससे मास्टर को कहीं न कहीं उनके अहंकार को चोट पहुंचती है। और इससे यह भी पता चलता है कि मास्टर में कुछ हद तक तो अहंकार था। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हम समझ ही सकते हैं कि फिर अगला प्रश्न श्री रामकृष्ण का क्या रहा होगा। तो मास्टर घोर अपराधी जैसे सिर नीचा किए चुपचाप बैठे रहे, सोचने लगे विवाह करना क्या इतना बड़ा अपराध है। श्री रामकृष्ण ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे लड़के बच्चे भी हैं? मास्टर का कलेजा कांप उठा, डरते हुए बोले, जी हाँ, लड़के बच्चे हुए हैं। श्री रामकृष्ण ने फिर दुख के साथ कहा, अरे लड़के भी हो गए। अब देखिए, पहला प्रश्न यदि यह रहा हो कि क्या तुम्हारा विवाह हुआ है और उत्तर यदि हाँ में आता है, तो स्वाभाविक ही था कि श्री रामकृष्ण का अगला प्रश्न, क्या तुम्हारे कुछ बच्चे हुए हैं? और मास्टर स्वयं यह वर्णन दे रहे हैं कि मास्टर का कलेजा कांप उठा। यानी पिछले प्रश्न की जो प्रतिक्रिया उन्होंने श्री रामकृष्ण के समीप पाई थी, उससे तो उनके अहंकार पर थोड़ा आघात हुआ ही था। अब द्वितीय प्रश्न जब पूछा गया और उन्हें उत्तर तो हाँ में देना ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब वे श्री रामकृष्ण के समीप जाते हैं तब उनकी शायद 3 या 4 उनके संतानें हो चुकी थी। इसलिए रामकृष्ण के इस प्रश्न का कि क्या तुम्हारे बच्चे हो गए हैं, तो उन्हें उत्तर तो हाँ में ही देना था। और हाँ सुनने पर श्री रामकृष्ण पुनः क्या प्रतिक्रिया देंगे, यह सुनकर उनका कलेजा पहले से ही कांपने लगता है। और जब उन्होंने कहा कि हाँ लड़के बच्चे हुए हैं, तो रामकृष्ण ने फिर दुख के साथ कहा, अरे लड़के भी हो गए। इसका मतलब पुनः कहीं न कहीं मास्टर के अहंकार पर फिर एक आघात होता है। इस तरह तिरस्कृत होकर मास्टर चुपचाप बैठे रहे। देखिए, वे स्वयं अपने जीवन का वर्णन यहाँ कर रहे हैं और इसलिए वे प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक वाक्य को समझना आवश्यक है।
इन दो प्रश्नों के उत्तर में जो प्रतिक्रिया श्री रामकृष्ण की आती है, इससे उनके अंदर एक नई प्रकार की उथल-पुथल शुरू होती है। और अब वे स्वयं ही लिखते हैं, इस प्रकार तिरस्कृत होकर मास्टर चुपचाप बैठे रहे। अगला वाक्य है, उनका अहंकार चूर्ण होने लगा। यानी मास्टर में जो अहंकार था वह कहीं न कहीं खंडित होने लगता है इन दो प्रश्नों की प्रतिक्रिया पाने के पश्चात। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण सस्नेह कहने लगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक मास्टर स्वयं को अपराधी जैसा मानने लगे थे, परंतु श्री रामकृष्ण सस्नेह कहने लगे, देखो तुम्हारे लक्षण अच्छे हैं, यह सब मैं किसी के कपाल, आँखें आदि को देखते ही जान लेता हूँ। अच्छा, तुम्हारी स्त्री कैसी है? विद्या शक्ति है या अविद्या शक्ति? तो हम इसके आगे का प्रसंग बाद में इस पर चिंतन करेंगे, परंतु श्री रामकृष्ण का यह जो वक्तव्य है, कुछ समय पहले हमने ही अभी जो बोला कि एक डॉक्टर अपने लड़के को डॉक्टर देखना चाहता है या एक मैनेजर अपने लड़के को मैनेजर के रूप में देखना चाहता है, भले ही उसके लड़के में वे गुण हो या नहीं हो। यहाँ यदि श्री रामकृष्ण मास्टर का तिरस्कार करते हैं, इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि वे विवाह या विवाहित जीवन को बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखते थे। ऐसा हमें श्री रामकृष्ण की इस प्रतिक्रिया से पता चलता है, जहाँ श्री रामकृष्ण मास्टर से कहते हैं कि देखो तुम्हारे लक्षण अच्छे हैं, यह सब मैं किसी के कपाल, आँखें आदि को देखते ही जान लेता हूँ। तो वर्तमान में जो भूल होती है कि बच्चों से वे अपेक्षाएं की जाती है जो बच्चों के गुण पर निर्धारित नहीं करती, बच्चों के गुण पर निर्भर नहीं करती, वरन माँ पिताजी की अपेक्षाओं पर खरी उतरना चाहिए। दोषपूर्ण तो यह है जहाँ बच्चों के गुण दोष को नहीं देखकर उसे एक किसी प्रोफेशन में, किसी एक विधा में उसे पारंगत होने के लिए मजबूर किया जाता है। और इसलिए हम देखते हैं कि अपने माँ पिताजी के प्रभाव में या उनके दबाव में आकर यदि कोई बच्चा IIT या IIM में पहुँच भी जाता है तो वह वहाँ जाकर आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि वह शायद उस चीज़ के लिए बना ही नहीं था, परंतु माँ बाप उस पर इतना प्रेशर डालकर उससे वे अपनी खुद की अपूर्ण इच्छाएं बच्चों के माध्यम से पूरी कराना चाहते हैं। जबकि श्री रामकृष्ण के मामले में उल्टा ही है। श्री रामकृष्ण यदि किसी को विवाहित होने पर उसका तिरस्कार करते हैं तो यह इसलिए नहीं कि श्री रामकृष्ण उस पर संन्यास थोपना चाहते हैं या जबरदस्ती उसे अविवाहित रखना चाहते हैं। श्री रामकृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि तुम्हारे लक्षण अच्छे हैं। और श्री रामकृष्ण को यह कैसे पता चला? यह उनकी दिव्य शक्तियों पर निर्भर था। वे स्वयं कहते हैं कि मैं किसी का कपाल, किसी की आंखें इत्यादि देखकर समझ जाता हूँ कि उसके अंदर कितने आध्यात्मिक गुणों का विकास हुआ है। और यदि इस प्रकार से निरीक्षण करने के पश्चात हम जानते हैं श्री रामकृष्ण के जीवन में न सिर्फ वे स्वयं बल्कि उनके संपर्क में जो व्यक्ति आते हैं, चाहे वे बाद में सन्यासी बने हों या वे गृहस्थ रहे हों, परंतु ऐसे बहुत से लोगों का अनुभव रहा है कि जब वे श्री रामकृष्ण के समीप जाते थे तो उनके भावों को श्री रामकृष्ण पूरी तरह से समझ लिया करते थे। चाहे सामने वाला व्यक्ति कुछ बोले या न बोले, परंतु उसके मन में क्या चल रहा है इसका पूरा पूरा आभास श्री रामकृष्ण को हुआ करता था। और इसलिए यदि किसी व्यक्ति को देखकर वे यदि यह अनुमान लगा लेते थे कि वह व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हुआ है या नहीं, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। और स्वाभाविक रूप से जिसमें आध्यात्मिक गुणों का विकास हो चुका है, ऐसे व्यक्ति से यदि श्री रामकृष्ण अविवाहित रहने की अपेक्षा करते हैं तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। विवाह की निंदा या प्रशंसा करना यहाँ मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य यह है, और यह बहुत व्यवहारिक भी है, जिस व्यक्ति में आध्यात्मिक गुणों का विकास अधिक हो चुका होता है, ऐसा व्यक्ति स्वयं को संसार में कहीं न कहीं
सामंजस्य बिठाना उसके लिए कठिन होता है। यह तो बहुत व्यवहार का विषय है, यह हमारे आसपास हम देख ही सकते हैं। स्वयं मास्टर के जीवन में यह देखा जाता है। हम जानते हैं वे जब श्री रामकृष्ण के समीप उपस्थित होते हैं तब उनके जीवन में अशांति थी, उनके सांसारिक जीवन में अशांति थी, उनके सांसारिक जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में इतना कलह इत्यादि था कि वे तो आत्महत्या करने के लिए घर से निकलते थे और संयोगवश श्री रामकृष्ण के संपर्क में आ गए और पश्चात उनका जीवन बदल गया। आत्महत्या का विचार इन्होंने त्याग कर दिया और आज ये रामकृष्ण वचनामृत प्रसंगकार के रूप में वे हमारे सामने अमर व्यक्ति के रूप में उपस्थित होते हैं। तो यह उनके जीवन में जो परिवर्तन आया, उसके पहले का यदि जीवन देखा जाए, अपने पारिवारिक जीवन से वे इतना परेशान हो चुके थे, इतना तंग आ चुके थे कि वे तो जीवन का अंत करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं शायद उनके जो स्वाभाविक आध्यात्मिक गुण और परिवार वर्ग के अन्य लोगों के सांसारिक गुणों में कहीं न कहीं संघर्ष होता था। उस संघर्ष के फलस्वरूप न मास्टर महाशय स्वयं के जीवन में शांति का अनुभव कर रहे थे, न ही परिवार के अन्य लोग उनसे संतुष्ट थे। तो यदि किसी व्यक्ति में आध्यात्मिक गुणों के विकास के कारण यदि वह स्वयं को अविवाहित रखना चाहता है तो इसे निंदा नहीं समझना चाहिए, यह उस व्यक्ति का स्वाभाविक गुण है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी बनने के लिए या प्रत्येक व्यक्ति अविवाहित रहने के लिए नहीं जन्मा, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति, शायद उसका उल्टा भी हम ले सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति गृहस्थ बने ऐसा भी अपेक्षित नहीं है। तो व्यक्ति के गुण और दोष के आधार पर यदि इन चीज़ों का निर्धारण किया जाए तो वही अधिक प्रासंगिक महसूस होता है। और इसलिए यहाँ श्री रामकृष्ण मास्टर का तिरस्कार अवश्य करते हैं, परंतु मास्टर जब स्वयं को अपराधी के समान सिर झुकाए जब मास्टर बैठे रहते हैं तो श्री रामकृष्ण उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि देखो, यानी स्पष्ट रूप से वह नहीं कहते कि मैं तुम्हारी निंदा करना नहीं चाहता, परंतु वे उन्हें समझाते हैं कि तुम्हारे लक्षण अच्छे हैं, तुम्हारे लक्षण देखकर मुझे आभास होता है कि तुम में ऐसे स्वाभाविक गुण हैं कि संभवतः तुम यदि अविवाहित रहते तो शायद तुम्हारा जीवन और भी अधिक उन्नत हुआ होता या तुम्हारे जीवन में और अधिक शांति रही होती। इन बातों का विचार करते हुए श्री रामकृष्ण मास्टर का तिरस्कार करते हैं। इन बातों को नहीं समझने से ऐसा लगना स्वाभाविक है कि श्री रामकृष्ण संभवतः विवाहित व्यक्तियों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे, परंतु गहराई से विचार करने पर ऐसा नहीं है। तो आज का यह प्रसंग हम यहीं समाप्त करते हैं। यह प्रसंग थोड़ा बड़ा है और जिस बात से हमने प्रारंभ किया था कि मास्टर कैसे इस पूरे ग्रंथ में स्वयं को एक अहंकार शून्य व्यक्ति के रूप में रख पाए, उस तत्व को यदि समझना है तो यह प्रसंग जो अभी हमारी चर्चा का विषय बना हुआ है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रसंग से पता चलता है कि मास्टर में कुछ हद तक अहंकार था और उस अहंकार को श्री रामकृष्ण ने द्वितीय साक्षात्कार में ही उस अहंकार को पूरी तरह से खंडित किया, उसे चूर्ण विचूर्ण किया। और जब पहली दूसरी मुलाकात में ही मास्टर का अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, उसके पश्चात वे इस रचना में, इस कृति में सफल हुए। अन्यथा इस ग्रंथ में लेखक की छाप भी नज़र आती, जो कि यहाँ अनुपलब्ध है, जिसका प्रमाण पत्र स्वयं स्वामी विवेकानंद ने कहा है। स्वयं विवेकानंद कहा करते थे, इवन सॉक्रेटिस डायलॉग्स आर ऑल प्लेटो, यानी सॉक्रेटिस डायलॉग में प्लेटो की छाप अधिक दिखाई पड़ती है, परंतु इस ग्रंथ में विवेकानंद मास्टर महाशय को मानो प्रमाण पत्र देते हुए कहते हैं कि इस ग्रंथ में सिर्फ श्री रामकृष्ण उपस्थित है, मास्टर उपस्थित होते हुए भी मान लो अनुपस्थित है। तो यह जो प्रमाण पत्र स्वयं स्वामी विवेकानंद ने मास्टर को दिया, उनके अहंकार शून्यता का,
इस अहंकार का खंडन कैसे हुआ, उनमें जो अल्प अहंकार रहा भी हो, उस अहंकार को किस प्रकार श्री रामकृष्ण ने पहले उसे तोड़ा, उसके बाद उन्हें उपयुक्त पात्र बनाया और वह पात्र बनने के बाद मास्टर महाशय इस ग्रंथ की रचना, इसका संकलन करने में सफल हुए। इस चर्चा को हम अपने आगे की चर्चा में इस विषय को हम आगे की चर्चा में जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमेड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।